जब भी मौसम का हाल जानना हो और ये पता करना हो कि बारिश कब आएगी और कब नहीं आएगी, मानसून कब तक आएगा, तो इसके लिए मौसम विभाग जब शुरू हुआ था वो सन था 1875। 1875 के बाद से हम लोग को ये पता चलने लगा कि कब मानसून आएगा और कब बारिश आएगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि उससे पहले क्या होता था? 1700 ईस्वी में क्या होता था? या 1600 में क्या होता था? तब कैसे पता चलता था कि मौसम में कब बदलाव होने वाला है, बारिश कब आने वाली है, मानसून कब आने वाला है। तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रबंध किया गया था और वो प्रबंध था कानपुर का जगन्नाथ मंदिर। जी हाँ, हम लोग इस समय खड़े हुए हैं कानपुर के जगन्नाथ मंदिर में, जिसके बारे में आज से नहीं बल्कि दशकों से ये कहा जाता है कि ये मंदिर बारिश आने का, मानसून आने का संकेत दे देता है और वो भी अनोखे तरीके से। किस तरह से संकेत देता है, वो बताने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो पूरा मंदिर है, ये पौराणिक काल का मंदिर है, यानी हज़ारों साल पुराना है और ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर है कानपुर के घाटमपुर में, जो कि कानपुर शहर से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर बाहर है। इसकी जो वास्तुकला है वो बिल्कुल अलग तरह की है, लेकिन यहाँ पर आज अगर हम आए हैं तो वास्तुकला की बात करने नहीं आए, बल्कि उस चीज़ की बात करने आए हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मानसून कब आने वाला है। जो बात मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि इतनी तारीख तक मानसून आएगा, उस मानसून के लिए जो यहाँ का मंदिर है ये अपने आप में बताता है। और किस तरह से बताता है वो हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। ये पता चलता है इसकी छत पे लगे हुए पत्थर से। आप देख सकते हैं कि वो जो पत्थर है वहाँ पर बारिश की बूंदें या कह लीजिए पानी की बूंदें वहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, और उससे ये पता चल जाता है, जैसे ही ये पत्थर गीला होता है वैसे ही पता चल जाता है कि अब कुछ दिनों बाद मानसून आ जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इस पे मानसून कैसा रहेगा ये इसकी बूंदों से पता चलता है। अगर छोटी बूंदें होती हैं तो ऐसा बताया जाता है कि मानसून इस बार अच्छा नहीं होगा, और अगर बड़ी बूंद होती है तो फिर ऐसा बताया जा सकता है कि मानसून अच्छा होगा। क्या है पूरी यहाँ की कहानी, क्या है यहाँ का रहस्य, क्या है इस मंदिर मंदिर की कहानी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के पुजारी केपी शुक्ला जी मौजूद हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। पुजारी जी, हजारों साल पुराना मंदिर है, इतने साल से यहाँ पर ये जो मौसम की भविष्यवाणी एक तरह से कह सकते हैं, मानसून की भविष्यवाणी होती है, क्या है इसकी पूरी कहानी, कैसे होता है, कितने दिन बाद मानसून आता है, पूरा बताइए। देखिए, एक बात ये है कि आप एक गौर करेंगे, एक बार न्यूज़ ने निकाला था कि मानसून केरल में प्रवेश करने वाला है। मतलब समुद्र से वो जो है पृथ्वी की सतह पे प्रवेश करने वाला है। और वो समय देखेंगे कि जो है ये यहाँ बॉर्डर पे, इस पत्थर के बॉर्डर पे बूँदें आ रही थी, मतलब नमी आ रही थी। तो ये साबित करता है कि जैसे ही समुद्र में मानसून बनता है, ये वैसे ही पत्थर पसीज के टपकने लगता है। अब इसकी एक देखेंगे, इस पत्थर की एक मैग्नेटिक शक्ति कितनी तेज है कि जैसे मानसून दूसरा, तो इसमें जैसे मानसून बनता है ये वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। और ये तब तक टपकता है जब तक बरसात नहीं होती। जहाँ बरसात होती तो ये सूख जाता है, फिर इस पे बूंदें नहीं दिखाई देती। दूसरी खासियत ये इसमें है कि बरसात जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से इसमें बूंदें आती हैं। पहला तो ये कि यदि शुरू से इसके पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं तो शुरू से अच्छी बरसात होगी, और ऐसी बरसात भी हो सकती है कि बाढ़ भी आ सकती है। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें नहीं आती, किनारे बॉर्डर पे बूंदें आके फिर 8-10 रोज बाद जो है संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आती हैं, तो इससे ये संकेत मिलता है कि लेट अच्छी बरसात होगी। और यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं, ये टुकड़ों में बूंदें आती हैं, तो फिर नॉर्मल बरसात होगी। ये इसका जो है, इसका पत्थर का एक तो मूल सिद्धांत यही है कि ज़्यादा बूंदें तो ज़्यादा पानी, कम बूंदें तो कम पानी। अब पंडित जी, यहाँ के बारे में बताया जाता है कि जो यहाँ के किसान हैं, बल्कि आसपास के कई गांवों के किसान इसी पत्थर को देखकर अपने जो धान की बुनाई होती है, रुपाई होती है, उसको करते हैं। ये कहाँ तक सच है और क्या ऐसा होता है कि किसान लोग यहाँ पर आके वास्तविकता पता है करते हैं? कि प्राचीन समय में जो भी आज ज़्यादातर जो है सारा किसानों का जो काम जो है वो बरसात पे ही निर्भर करता था। अच्छा, ज़्यादातर हमारे 90% घर जो है किसानों के कच्चे होते थे, और उन घरों में तालाबों से मिट्टी लेके डालना, छप्पर छाना, भूसा वगैरह, चारा जानवरों को सब अंदर रखना। तो ये किसानों के लिए ही एक बड़ी सूचना है किसानों के लिए कि आप तैयार हो जाएँ, मानसून बन गया, बरसात आने वाली हैं। तो जो आप बरसात से संबंधित जो तैयारियाँ करना है, वो आप तैयारी रेडी कर लें। ये जो बहुत बड़ी सूचना है किसानों की।
अच्छा, अगर अभी के पत्थर को अगर इस बार की हम बात करें, तो अभी जितना गीला हुआ है या जितना मॉइस्चर आया है, उसको देखकर आप क्या बता सकते हैं कि इस बार का मानसून कैसा रहेगा? देखिए, ये पहले अभी हमने बताया कि जब इसमें पहले किनारे बूँदें बॉर्डर में किनारे-किनारे बूँदें आई थी और उसके बाद धीरे से बूँदें बढ़ी। हमने बताया कि यदि किनारे बूँदें आती फिर धीरे से उसमें पूरे पत्थर पे बूँदें बढ़ती, तो इससे ये संकेत मिलता है कि लेट बरसात होगी। मतलब जो है और यदि तुरंत पूरे पत्थर पे बूँदें आ जाती तो शुरू से अच्छी बरसात। तो ये जो उसका संकेत है कुछ लेट बरसात हो सकती है और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी 4-5 रोज़ पहले जो देखा जाए तो इसमें काफ़ी बूँदें पूरे पत्थर पे लोग बता रहे थे कि बूँदें हैं। अब ये जो सिकुड़ रही बूँद, ये तो सिकुड़ने का मतलब या तो फिर 1-2 दिन में बरसात हो सकती है या तो फिर लेट मानसून कुछ लेट चल रहा है। मानसून कुछ लेट चल रहा है। जब भी इस तरह की कोई मंदिर की बात होती है, पौराणिक मंदिरों की बात होती है, तो कहीं न कहीं आकर जो रहस्य है, जो आस्था और विज्ञान है, इसका संगम होना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए हमने इस पूरे मामले पे बात करने के लिए भी इसका संगम करने की कोशिश की है और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे जी। सुनील जी, आप भी इधर ही आ जाइए क्योंकि ये एक आस्था और विज्ञान के संगम की बात है, तो उस पे आपसे बात कर लेते हैं। आप सुनील पांडे जी हैं जो मौसम वैज्ञानिक हैं, कानपुर से ही हैं। अब इसके बारे में ये क्या सोचते हैं, ये आपसे बात करेंगे। देखिए, मैं 2020 में यहाँ पे आया था और उस बार मानसून कमज़ोर हुआ था। तो यहाँ का जो एरिया है, इसका एरिया कम था उस साल और एरिया कम होने में इसमें बूंदें भी छोटी थी और अब की बार देखने में ऐसा आ रहा है कि इसका एरिया ज़्यादा है और बूंदें भी थोड़ी मोटी हैं। तो इन सब से ये कोई वैज्ञानिक ता तो नहीं इसमें साबित हो पाई है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि यहाँ के क्षेत्रीय लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इससे ये पता लगता है कि मानसून कैसा आएगा, बारिश कैसी होगी। इससे यहाँ का जनमानस, आसपास के लोग इसी से इस बात को पता करते हैं। लेकिन सुनील जी, जैसे आप लोग हम आपसे बात हम लोग की होती रहती है, तो आप भी बताते हैं कि फलानी तारीख को केरल में आ गया, उसके बाद इतने दिन से बढ़ रहा है। जैसे अभी आपने बताया था कुछ दिन पहले कि 22 तारीख तक आने की उम्मीद है कानपुर में। तो अब पंडित जी ने बताया कि जब केरल में आता है तो उसी समय यहाँ पर सबसे पहले मॉइस्चर आ जाता है। तो क्या आपने इस बात का किया है कि वाकई में जो आपकी स्टडी थी विज्ञान के हिसाब से और जो यहाँ का पत्थर गीला हुआ, उसकी डेट तकरीबन तकरीबन एक ही थी, ऐसा हुआ है? देखिए, इतनी तो हमरे यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसमें बूंदें आती हैं, बूंदें बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, एरिया अलग-अलग होता है और उसी हिसाब से क्षेत्रीय लोग बारिश का अनुमान लगाते हैं। और ऐसा पाया भी गया है कि जैसे अब की बार आप देखेंगे कि जो बूंदें हमारी हैं, बूंदों की बड़ी बूंदें हैं और एरिया भी थोड़ा ज़्यादा है और पत्थर में कई जगह किनारे पर भी इस तरह की बूंदें आई हैं। तो इससे लगता है मानसून अच्छा आएगा। तो अब की बार ये देखते हैं कि मानसून अच्छा आता है तो निश्चित रूप से साबित होगा कि इस मंदिर में अगर बूंदों की क्वांटिटी और क्वालिटी और कितनी मात्रा में ज़्यादा है तो मानसून का उससे भविष्यवाणी की जा सकती है। विज्ञान आस्था को मानता है कि नहीं मानता है? देखिए, सभी लोग मानते हैं। देखिए, जैसे नक्षत्र होते हैं, नौतपा आपने देखा, तो नौतपा हमारा पुराना ये कल्चर वाली चीज़ें हैं जिस पे हज़ारों साल कई पीढ़ियों की रिसर्च है। तो हम तो वैज्ञानिक जो भी होता है 10-5 साल की रिसर्च करता है, लेकिन जो घात की कहावतें हैं जो 1500 साल पहले से चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं सही पाई जाती हैं। तो उसमें हमारे किसानों की 2-2 3-3 पीढ़ियों ने रिसर्च करी है, उसी के बाद ये चीज़ें कही जाती हैं। जैसे अब की बार कहा जा रहा था, घात की कहावत है कि अगर पहली वर्षा में तालाब भर जाते हैं तो निश्चित रूप से बारिश अच्छी नहीं होती, मानसून अच्छा नहीं आता है अगर पहली बारिश तेज होती है, क्योंकि उसमें कहा की कहावत है कि उसमें धोबी लोगों को कुआं पे कपड़े धोने पड़ेंगे। तो कहा की कहावतें हैं और कहीं ना कहीं उनमें सत्यता भी है। और नक्षत्रों की बात भी है, जो हमारे नक्षत्र हैं संस्कृति के, हमारे कल्चर के, कहीं ना कहीं उसमें धार्मिकता भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सत्यता भी है। अगर हम धर्म और विज्ञान की बात करें तो हमेशा से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो रहा ही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां पर आकर धर्म और विज्ञान एक ही होने लगता है और एक दूसरे की बात मानने को कहीं ना कहीं वो मजबूर होते हैं। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है कानपुर का, ये पूरी तरह से उसका एक उदाहरण है। अब हम यहाँ की बात तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम लोग यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के गाँव वाले हैं, उनसे बात ना कर लें और उनसे बात करके ये पता ना कर लें कि आखिर वो लोग यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, तो क्या वो लोग क्या मानते हैं इस बात को। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, अगर धूप बहुत तेज़ है, अगर दिखा सकें कि इस मंदिर को जब सामने से हम देखते हैं तो एक ही गुंबद नज़र आता है
और ऐसा लगता है कि शायद ये जो पूरा मंदिर है ये एक ही गुंबद पे बना हुआ है। लेकिन जब इस मंदिर के हम पीछे की तरफ या फिर साइड की तरफ जाते हैं तो फिर इसमें पता चलता है कि 2 गुंबद है। ये जो पूरा मंदिर बना हुआ है ये 2 गुंबद से बना हुआ है, जो कि सामने से पता नहीं चलता है। सामने से एक ही गुंबद नज़र आता है, लेकिन जब साइड से या पीछे से देखते हैं तब फिर उसमें 2 गुंबद नज़र आने लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ गाँव वाले भी मौजूद हैं कि जैसा कि हर गाँव में देखने को मिलता है कि पेड़ के नीचे एक उनकी चौपाल लगी रहती है, वहाँ पर सब गाँव वाले बैठे रहते हैं और उन गाँव वालों से भी बात करके देख लेते हैं कि वो इस मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं और इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। इतने सालों से वो लोग यहाँ पर हैं, देख रहे हैं लगातार, तो जब तक स्थानीय लोगों से बात ना हो जाए तब तक ये बात पूरी ये कहानी पूरी नहीं हो सकती है। आप सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, आखिर जब ये बूंदें आती हैं और जो बारिश होती है उसके बीच में क्या वाकई में ये मंदिर जो संकेत देता है वो पूरी तरीके से बिल्कुल सही संकेत देता है? बिल्कुल सही, अभी तक तो बिल्कुल सही दे रहा है। जब जब ये संकेत देता है, बारिश का पूरा पूर्ण हुआ है और वो आप लोगों के सामने दिख रहा है। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये संकेत इस तरीके नहीं देता कि यहाँ संकेत दे रहा है और बरसेगा जाके तमिलनाडु में, वो यहीं बरसेगा। मानसून आ रहा है, मानसून आ गया है और जो है ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, बूंदें जो टपक रही है, यही हम लोग बाबा का प्रताप मानते हैं। ये सब बाबा की कृपा है। जब वो बताएंगे कि बारिश आ गई है तो हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी गाँव वाले हैं सब भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग भी इतने सालों से देख रहे होंगे, तो क्या आप लोग को भी लगता है कि वाकई में जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है, बूंदें होती है, वैसी बारिश हो, वैसे ही मानसून आता है? वैसे ही मानसून आता है। ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। ये मानसून जब छोटी बूंदें होती हैं तो हल्की फुल्की बारिश होती है, जब बड़ी बूंदें होती है तो बड़ी बारिश होने की शंका होती है। और क्षेत्र में आसपास इसी के आधार से हम लोग खेती बाड़ी करने लगते हैं, किसान लोग। खेती बाड़ी भी यहाँ पर सब किसान लोग जितने भी हैं, आप लोग हो, सब लोग उसी हिसाब से करते हो कि मतलब इस पे इतनी आस्था है कि ये हाँ, जो संकेत आस्था दे रहा है वो बिल्कुल अच्छे से दे रहा है? जैसे कि अब की धान की फसल होनी है तो मानसून जैसे ही आता है पानी की बूंदें बन जाती हैं, उसी हिसाब से किसान लोग अपनी तैयारी करते हैं। धान की फसल अगर मानसून जो पत्थर लगा है, अगर मानसून अच्छा बता रहा है तो फिर धान की जो खेती होती है वो ज़्यादा होती है। उसी हिसाब से सब किसान लोग मैनेज करते हैं। तो हज़ारों साल हो चुके हैं और हज़ारों साल से जो आस्था है वो लगातार चली आ रही है और इस आस्था से ये पता चलता है कि जैसे ही यहाँ पर बूंदें आती हैं वैसे ही मानसून आने वाला होता है। कानपुर में, कानपुर के आसपास में, यहाँ के गांव में, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो विज्ञान है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि हाँ, जब ये पत्थर गीला होता है, जब इसमें मॉइस्चर आता है, उसके बाद ही मानसून के आने का संकेत हो जाता है। और तकरीबन इस पत्थर के गीले होने के 15 दिनों के बाद या उसके आसपास मानसून आने लगता है। और अभी ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, तो अगले 1 हफ्ते में यानी 22-23 तारीख तक मानसून आ जाएगा और यही मौसम विभाग भी बता रहा है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।